तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th का इकोनॉमी का पहला मतलब छठा चैप्टर है ये। भारत में पूंजी निर्माण, भारत में मानव पूंजी निर्माण यानी मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन क्या है, एक संसाधन है। इसलिए संसाधन है कि ये लोगों को भी जो कामों को पूरा करता है और अपने कामों को भी पूरा करता है, इसीलिए हम क्या हैं, एक संसाधन है, यानी दूसरे को काम आ जाते हैं। तो इसमें जो कीवर्ड है उसको पहले देखेंगे, फिर हमें पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना होता है ये देखेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पुस्तक को स्वयं पढ़ें। जब तक स्वयं नहीं पढ़ेंगे, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को पढ़ें, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पहला वर्ड है संसाधन। संसाधन क्या होता है, यानी वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करे वो क्या है, संसाधन है। यानी जो भी चीज हमारी जरूरत को पूरा करे वो क्या है, संसाधन है। पहली चीज मान लीजिए ये मार्कर क्या है, ये मार्कर है, अरे मेरी जरूरत पूरा कर रहा है तो क्या है, संसाधन है। वैसे ही लोग हैं, तो लोग एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं कि नहीं, वो क्या है, संसाधन बन जाते हैं। अगर आप एक दूसरे की जरूरत पूरा नहीं करते हैं तो आप संसाधन नहीं है। संसाधन आप जब बनते हैं जब आप किसी के काम आ जाएं और आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। उत्पादन क्षमता का मतलब है आप किसी चीज का निर्माण करें, तब आप क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। यानी संसाधन का परिभाषा क्या होता है, सिंपल वाला, वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करे उसे हम संसाधन कहते हैं। तो मानव भी क्या है, एक संसाधन है। मैं आपके काम आ रहा हूं और आप मेरे काम आ रहे हैं, हम क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअल है, यानी एक दूसरे पर हम निर्भर हैं। तो मानव संसाधन भी ठीक उसी प्रकार से होता है। अगला वर्ड आता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेनिंग। अब क्या होता है, ट्रेनिंग जब देते हैं जब आप किसी काम को सीखते हैं, जब आप किसी काम को सीखते हैं तो ट्रेनिंग दी जाती है। यानी हर काम में आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। यानी मानव को जब हम संसाधन बनाते हैं तो उसके प्रशिक्षण देना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो काम सीख नहीं पाएगा। कहते हैं ना, कहाँ है सर, कहाँ गए, ट्रेनिंग पे गए। यानी वो सीखते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कोई काम कैसे करना है। कहते हैं ना, पहले मैं चेला था अब उस्ताद बन गया। यानी जब चेला था तो क्या कर रहा था, प्रशिक्षण कर रहा था, यानी किसी चीज को वो सीख रहा था। फिर आता है बेरोजगारी। कहते हैं ना, यार मैं बेरोजगार हूँ, यार मैं भी बेरोजगार हूँ, है ना। तो बेरोजगार होता क्या है, यानी जब आप काम के तलाश में हो और आपको काम ना मिले, जब आप काम के तलाश में हो और आपको काम ना मिले। और एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रचलित मूल्य होता है, प्रचलित मजदूरी यानी प्रचलित मजदूरी पे आपको काम ना मिले, तब आप क्या हैं, बेरोजगार है। जैसे मान लीजिए एक दिन का दहाड़ी 400 रुपये है, ठीक है, मिनिमम दहाड़ी है मान लेते हैं, और इस पे भी आपको काम नहीं मिलता है, तो फिर आप क्या है, बेरोजगार हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं भैया हमको एक दिन के 600 रुपये चाहिए, फिर आपको काम नहीं मिलता है तो आप बेरोजगार नहीं है, क्योंकि आपको अपने मर्जी से काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप एक दिन के 600 मांग रहे हैं, लेकिन जो मार्केट दे रही है वो 400 दे रही है। लेकिन अगर आपको मार्केट प्राइस पे भी आपको नौकरी नहीं मिलता है या फिर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला आता है समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है किसी चीज के अंदर ग्रोथ होना, यानी विकास होना। जैसे मान लीजिए मेरा वेट था पहले 40 किलो, मान लेते हैं मेरा वेट 40 किलो था, अब वो 60 किलो हो गया, तो क्या हुआ है, कितने की वृद्धि हुई, 20 का वृद्धि हो गया। समृद्धि का मतलब होता है किसी चीज की बढ़ोतरी होना, किसी चीज में विकास होना, उसे हम क्या बोलते हैं, समृद्धि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फिर आपको पहले स्कूल में जाने के लिए मतलब पॉकेट मनी 10 रुपये मिलता था, अब 15 मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, आपकी समृद्धि हो रही है, यानी विकास हो रहा है। फिर आता है गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी। क्या होता है, क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, गुणवत्ता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 मार्कर है हमारे पास, हम मान लेते हैं 2 मार्कर, ये 20 रुपए का आता है, मान लो कोई 40 रुपए का मार्कर मिलता है, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ अधिक क्वालिटी होगा। ठीक है, एक वीवो का फोन है और एक एप्पल का फोन है, किसकी क्वालिटी अच्छी होगी कैमरे के मामले में, एप्पल की होगी। क्यों, उसकी प्राइस ज्यादा है, ठीक है, और उसकी जो क्वालिटी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो अच्छी है। तो गुणवत्ता का मतलब क्या होता है, क्वालिटी होता है। अगला वर्ड आता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है वो कितने साल जीता है, जीने की संभावित उम्र को क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बेबी हुआ है ना, कोई बच्चा हुआ, ठीक है, और वो कितने साल तक जिंदा रह पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। यानी एक मानव द्वारा जब जन्म लेता है तो उसकी जीवन की जीने की संभावना कितने साल है, उसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जैसे भारत के अंदर अभी 69 ईयर्स है, जापान के अंदर ये 80 प्लस है, ठीक है, अमेरिका के अंदर भी 80 प्लस है, ठीक है। तो क्या है, उनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। जब एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जीने की संभावना कितने साल है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। समझ आ गया। चलिए अगला आता है प्रवासन। प्रवासन का मतलब होता है, या प्रवास भी कहते हैं इसको कई बार, माइग्रेशन। जब एक व्यक्ति दूसरे स्थान को जाता है तो उसको हम प्रवासन
कहते हैं। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे स्थान को चला जाता है तो उसको हम प्रवासन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पढ़ाई करने चले गए, तो आप क्या कर गए, प्रवास करने चले गए, ठीक है। तो लोग प्रवासन क्यों करते हैं, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, काम की तलाश में, है ना, घूमने के लिए, नए चीज सीखने के लिए लोग प्रवासन करते हैं, ठीक है। अगला आते हैं कि पूरे भारत में मानव पूंजी निर्माण में हमें पूरे में पढ़ना क्या है, मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी क्या है। उसके बाद पढ़ना है मानव पूंजी के स्रोत, यानी मानव पूंजी को बनाने के लिए, से मान लीजिए एक मानव है ना, ये फकीर आदमी है, एक फकीर आदमी है, मानव है, किसी काम कर रहे हैं, लेकिन इसे हमें संसाधन में कन्वर्ट कर देना, संसाधन में कन्वर्ट कर देना। तो क्या करेंगे, इसको हम शिक्षा देंगे, ठीक है, ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्थ सर्विस देंगे, इसको स्किल्स देंगे, है ना, स्किल्स इंडिया जानते हैं ना, वैसे ही स्किल देंगे, इसको हेल्थ देंगे, ट्रेनिंग देंगे, शिक्षा देंगे, है ना, नॉलेज देंगे इसको, है ना, इंफॉर्मेशन देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये मानव से मानव संसाधन बन जाएगा। अगला आता है मानव पूंजी और मानव विकास। देखिए जब मानव का पूंजी होगा मतलब मानव कैपिटल बन जाएगा, यानी जो मानव है संसाधन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मानव का विकास होगा। जब इसके पास इतने सारे नॉलेज आ जाएंगे, इसके हेल्थ सही रहेगा, तो क्या करेगा, कोई ना कोई अपना काम ढूंढ सकता है और उसके अंदर उत्पादन ज़्यादा करेगा, तो इसकी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो इस बेचारे का विकास होगा, तो जब इस बेचारे का विकास होगा तो पूरे मानव का विकास होगा। अब बताइए, जब घर बनाते हैं तो हम उसमें ईंट मजबूत रखते हैं, इसमें ईंट मजबूत रखते हैं, तो वैसे एक देश के लिए हर व्यक्ति एक ईंट है, हर व्यक्ति एक ईंट है, हर ईंट यानी हर व्यक्ति जब मजबूत होगा, उसका जब मानव विकास होगा, तो देश का भी अल्टीमेट क्या होगा, मानव विकास ऊपर चला जाएगा। फिर आते हैं भारत में मानव पूंजी की स्थिति क्या है, तो भारत में मानव पूंजी की स्थिति खराब है, क्या है, अभी खराब है। तो भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, हमारे को शिक्षा दे रही है, वो हेल्थ दे रही है, सबको कोविड-19 का टीका लगाया ना, क्यों, क्योंकि हम मानव संसाधन हैं, देश के काम आने वाले हैं, इसीलिए हमें टीका लगाती है। उसके बाद हमें टेबलेट देती है, खाना में देती है, मिड डे मील योजना देती है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम करती है ताकि हम मानव संसाधन बन जाए। स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाती है ताकि आप काम सीख लें और कोई काम करने लग जाए। फिर आता है सार्वजनिक व्यय में बढ़ना चाहिए। अगर मानव संसाधन हमें बढ़ाना है तो सार्वजनिक व्यय, शिक्षा पे हमें खर्चा, व्यय का मतलब होता है खर्चा, क्या होता है, खर्चा। शिक्षा में व्यय करना चाहिए, अधिक से अधिक हमें शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए, हेल्थ के लिए खर्च करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन के लिए खर्च करना चाहिए, है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करना चाहिए, ताकि क्या हो, मानव जो है संसाधन में कन्वर्ट हो सके। फिर आता है भविष्य की संभावना। तो भविष्य में हमारी स्थिति ठीक ठाक लगती है, जैसे कि जनसंख्या के जो आंकड़े आते हैं वो बताते हैं कि भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। अब देखते हैं अगले पार्ट में। अब हम देखते हैं कि मानव संसाधन की आवश्यकता क्यों है, मानव संसाधन की आवश्यकता क्यों है। अगर देश का विकास करना है तो मानव संसाधन होना चाहिए। मानव संसाधन इसलिए जरूरी है ताकि देश का विकास अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि अल्टीमेट काम कौन करेगा, इंसान ही करेगा। आप मशीन कहाँ तक लगाएंगे, आप मशीन कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं कर सकते, लेकिन मानव जो है वो शिक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, हर जगह काम आएगा। कौन आएगा, मानव संसाधन। देश का इससे विकास और तरक्की होगा, समाज में संतुलन आएगा, लोग जागरूक होंगे, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं मानव विकास के द्वारा, ठीक है। हम अपने कर्तव्य और अधिकारों को जान सकते हैं। अगर हम मानव संसाधन बन गए तो पूरी दुनिया के भी काम कर सकते हैं हम। फिर आता है मानव संसाधन क्या है, तो मानव को संसाधन बनाना, यानी मानव को संसाधन बनाना। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं जानता, इसको शिक्षा दे दिया, हेल्थ दे दिया, एजुकेशन दे दिया, हेल्थ एजुकेशन, शिक्षा और एजुकेशन एक ही होता है, ठीक है, ट्रेनिंग दे दिया, तो क्या होगा, ये मानव संसाधन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है कि मानव में निवेश करना है। निवेश का मतलब होता है उसके अंदर कुछ डालना। आपको सरकार क्या करती है, फ्री में एजुकेशन देती है, हेल्थ देती है, मिड डे मील देती है, आपको घूमने टूर पे ले जाती है, इन्फॉर्मेशन देती है कि ये वाला योजना आया है, फलाना योजना आया है, ठीक है। तो ये क्या करती है, आप में निवेश करती है ताकि आप भविष्य में क्या कर सके, देश के काम आ सके। फिर आता है मानव पूंजी निर्माण कैसे हो या उसके स्रोत क्या है। तो पहला है शिक्षा। शिक्षा जो है ना, प्राथमिक लेवल से लेकर उच्च लेवल पे हमें शिक्षा देना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर पे भी शिक्षा देनी चाहिए, मध्य लेवल पे और हायर लेवल पे एजुकेशन मिलना चाहिए, जिसमें हमें तकनीकी ज्ञान होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तभी अपना विकास हो पाएगा। फिर अगला आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। एक स्वास्थ्य व्यक्ति और एक अस्वास्थ्य व्यक्ति में काम करेंगे तो उसमें अंतर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। स्वास्थ्य व्यक्ति जो होगा अधिक देर तक काम कर सकता है, लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है अस्वस्थ व्यक्ति के। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा देर तक काम कर सकता है और ये लंबा समय तक जीवित रह सकता है। इसका मन नहीं विचलित होगा। अगर ये हेल्दी रहेगा तो इसका मन इधर उधर भटकेगा नहीं, वरना पता लगे कमज़ोर आदमी किसी काम पे लगा दिया,
वो हमेशा खाने के टेंशन में रहेगा, वो काम ज़्यादा देर नहीं कर सकता। इसीलिए हमें सरकार उस पर फोकस करती है ताकि सब लोग क्या हों, फिट इंडिया रहे, यानी सब लोग फिट रहें। फिर आता है प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। आप जितने भी बड़े देश नहीं, छोटे देश देखते हैं जो काफ़ी तरक्की की है। आपने टाइगर इकोनॉमी के बारे में सुना है? टाइगर इकोनॉमी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। टाइगर इकोनॉमी में थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइगर इकोनॉमी उन देशों को कहते हैं जिन्होंने कम समय में काफ़ी ज़्यादा विकास कर लिया। जैसे कोरिया का नाम सुना होगा, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया नहीं, दक्षिण कोरिया। आपने ताइवान का नाम सुना, हांगकांग का नाम सुना होगा, सिंगापुर का नाम सुना होगा। इन्हें हम टाइगर इकोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्होंने एक छोटे से समय में काफ़ी ज़्यादा विकास कर लिया। इन्होंने कैसे विकास किया? जब नीति बन रहा था तो इनके सरकार ने कहा, देखो भाई, दुनिया की कंपनी आप हमारे यहाँ काम करने आओ, ठीक है, और हम आपको मानव संसाधन देंगे। और उन्होंने कहा कंपनी वालों को, देखो भाई, आप किसी भी व्यक्ति को अगर काम पे रखोगे तो आप उसको क्या दोगे? एजुकेशन दोगे, हेल्थ दोगे, उसको ट्रेनिंग दोगे। कम से कम उसको 6 महीने की ट्रेनिंग मिलनी ही चाहिए। अब जब उसको 6 महीने का ट्रेनिंग मिल जाता था, वो क्या करता था? कुछ दिन काम करता था, उसके बाद अपना नया काम खोल लेता था। तो क्या हो जाता था? वो मानव संसाधन बन जाता था। ठीक है, तो प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। तो थोड़ा टाइगर इकोनॉमी के बारे में सर्च करना है क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट व्यक्ति को आना चाहिए। मैनेजमेंट जब व्यक्ति को आ पाएगा तो चीज़ें सीख पाएगा। मैनेजमेंट का मतलब होता है कब कौन सा कदम करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करना है, रिसोर्सेज को, उसको हम क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। फिर आता है सूचना। सूचना का मतलब होता है जो हमारे मानव संसाधन है इसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है। अगर मान लो उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा और ऐसा काम सीख लेता है कि आने वाले समय में वो खत्म हो रहा है, तो क्या फ़ायदा उसको, क्या फ़ायदा? तो इसीलिए मानव के पास क्या होना चाहिए? सूचना होना चाहिए। जब सूचना रहेगा तो पूरी दुनिया से वो कनेक्ट हो सकता है। फिर आता है अवसर। जब मानव संसाधन को बना देते हैं तो उसके पास अवसर होना चाहिए, काम होना चाहिए। जैसे कि अभी भारत सरकार एक परियोजना लेकर चल रही है, खेलो इंडिया। कौन सा? खेलो इंडिया। लेकिन खेलो इंडिया में क्या है? संसाधन के रूप में हमारे पास पार्क नहीं है खेलने के लिए, तो बेचारा खेलेगा कहाँ? ठीक है, इसीलिए हमारे पास अवसर भी होना चाहिए। यानी बच्चे को जो पढ़ा रहे हो तो उसको यूज़ कहाँ करना है ये सरकार को पता होना चाहिए। उसमें क्या कहते हैं? अवसर मिलना चाहिए। यानी वो खेल के दिखा सके, मतलब वो अपने कला को जो भी सीखा है उसको प्रदर्शन करने के लिए एक प्लेइंग 11 फील्ड तो मिलनी चाहिए, तभी तो वो मानव संसाधन बन पाएगा। फिर आता है मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है विकास। इन दोनों में सकारात्मक संबंध पाया जाता है, मतलब पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। जैसे मान लो मानव संसाधन बढ़ेगा, मानव संसाधन बढ़ेगा तो विकास भी हमारा होगा, विकास भी होगा, यानी इसको समृद्धि बोलते हैं। समृद्धि भी होगा, यानी दोनों में क्या है? सकारात्मक। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन दोनों में क्या है? सकारात्मक संबंध है। जैसे कि आप जापान के एग्जाम्पल लीजिए, कोरिया के एग्जाम्पल लीजिए, है ना, उनमें क्या है? मानव संसाधन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए वो काफ़ी आगे हैं भारत से, बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों से। फिर आता है नए संभावना। जब मानव पूंजी करोगे तो नए संभावना, हम नई चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, नए आविष्कार पाएंगे, तो हमारे पास संभावना भी नई नई आ जाएगा। फिर हमारे जीडीपी बढ़ेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश अमीर होगा, मजबूत होगा। फिर आता उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। जब उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी इन सब चीज़ें तो उत्पादन बढ़ जाएगा। वो नए नए तरकीब लगाएगा, किसके लिए? उत्पादन करने के लिए। कोई चीज़ को बना रहा है तो कैसे जल्दी से जल्दी बनाया जाए, कैसे उसकी फिनिशिंग और अच्छी से हो पाए। फिर आता है रोजगार लोगों को मिलेगा, यानी लोग क्या करेंगे? उसको रोजगार देंगे, मतलब उस व्यक्ति को भी रोजगार मिलेगा और वह व्यक्ति जिसने को मानव संसाधन बन गया और 10 लोगों को रोजगार दे पाएगा। फिर आता है कि हमारे पास इतने कुछ होने के बाद भी मानव संसाधन इतना बढ़ क्यों नहीं पाया? तो पहला है जनसंख्या। हमारी जनसंख्या दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा है, यानी सेकंड में आते हैं हम लोग। 2030 तक लगभग चाइना को क्रॉस कर जाएंगे, है ना। फिर आता है बेरोजगारी ज़्यादा है, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो बेरोजगारी भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं, यानी काम करने के तरीके नहीं मालूम है, प्रशिक्षण नहीं है हमारे पास। फिर आता है प्रतिभा पलायन। जो बहुत थोड़े बहुत लोग हैं तो वो काम तो सीख लिए हैं, लेकिन भारत सरकार उन्हें अवसर नहीं दे पा रही है कि चीज़ें डेवलपमेंट कर सकें, तो क्या करते हैं? प्रतिभा पलायन कर जाते हैं, यानी ब्रेन ड्रेन कर जाते हैं। वो यूरोप के देशों में चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, नीदरलैंड चले जाते हैं, जहाँ पर उनको अवसर अधिक मिलता है, तो उसको हम प्रतिभा पलायन कहते हैं। फिर आता है नीतियों का अभाव। हमारे पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, क्या करना है, ठीक है, इन सब के बारे में जागरूकता नहीं है या फिर उनका अभाव है, उन चीज़ की कमी है। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, सिलेबस नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 करके आगे बढ़ना है। फिर आता है भ्रष्टाचार। यानी देखो, सरकारी स्कूल में मानव संसाधन बनाने के लिए हमें मिड डे मील मिलता है, गांव वगैरह में जाओगे तो अंडा भी मिलता है। वो क्या करते हैं? सरकारी स्कूल के टीचर ही खा जाते हैं, तो घंटा मानव का विकास होगा? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो भ्रष्टाचार है, चोरी है। आता है वैक्सीन बनाने वाले दवाई लोग मार देते हैं, गायब कर देते हैं। फ्रूट आता है एनसीसी में केले खाने के लिए, केला गायब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो भ्रष्टाचार
काफ़ी होता है। तो अगर भ्रष्टाचार नहीं रहेगा तो मानव संसाधन बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारी देश की ना नीयत जो है ना, मतलब नीति सही है। हमारे देश के नीति निर्माण कागजों में बहुत अच्छे काम होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर देखोगे ना कि कहाँ पे अच्छे नीति बनते, नियम बनते, तो भारत में बनते हैं। लेकिन हम लोगों की नीयत खराब है, हम लोगों की नीयत खराब है, इसीलिए अशिक्षा ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा। ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ।